मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपी बोर्ड जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 4 तारीख को, उसके मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मित्रों, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 नंबर के, और हर साल ये रिपीट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है, इसमें घ नंबर क्वेश्चन है। ये आप देख पा रहे हैं, हर साल ये पूछा जाता है। किस टाइप से मित्रों ये क्वेश्चन पूछा जाता है? स्कंदन के हार्डी-सुलज़े नियम क्या है, समझाइए। तो इसके बारे में जरा आप ध्यान दीजिए। अगर हार्डी-सुलज़े का नियम आता है स्कंदन से रिलेटेड, तो आप बहुत सिंपली इसे आप लिख सकते हैं, किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। देखिए मित्रों, हार्डी-सुलज़े ने क्या कहा था, किसी साल का अवक्षेपण करने में वही आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह उसके कोलाइडी साल के चिन्ह के विपरीत होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, कोई ऋणावेशित साल हो तो उसमें आप धनावेशित कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, और कोई ऋणावेशित साल है तो कोई धनावेशित साल है तो उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, तो उस साल का अवक्षेपण हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, कागुलेशन हो जाएगा। राइट। तो ये जो मित्रों इसके थियरी दिए थे, इसके बारे में जो बताए थे, उन वैज्ञानिक का नाम था हार्डी-सुलज़े। देखिए, अब अगर आपसे हम पूछे सबसे अधिक साल का अवक्षेपण करने में सोडियम आयन, बेरियम आयन और एल्यूमिनियम आयन में से कौन सा आयन सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम आयन। कारण यह है क्योंकि इस पर सबसे अधिक आवेश उपस्थित है, और सोडियम आयन सबसे कम होगा क्योंकि सोडियम पर सबसे कम आवेश उपस्थित है। इसके बाद मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है और ये पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन हर साल रिपीट कर रहे हैं। तो मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे। क्या था मित्रों? अक्रिय गैसों की विशेषताएं। अक्रिय गैसों की क्या विशेषताएं होती हैं, आपको हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, तीसरा का ख नंबर था। देखिए पहली क्या विशेषता है, ये रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है। मित्रों, जो अक्रिय गैस होती है उनका कोई न तो स्वाद होता है, न तो रंग होता है, राइट, और न ही गंध होता है। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है कौन? अक्रिय गैस। इनकी जो संयोजकताएं होती है मित्रों, वो शून्य होती हैं। इनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, ये क्या होती है? शून्य होती है। राइट। नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, वेल्डिंग में अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है। मित्रों, जो वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है, वहां पर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसी गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? इसी का। आगे देखिए, बिजली के बल्बों में अक्रिय गैस भरी जाती है। जैसे आप देखते होंगे बल्ब में कौन सी सबसे ज्यादा गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। राइट। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये पूछा जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे पेप्टीकरण, अपोहन। देखिए टिप्पणी क्या है, जैसे पेप्टीकरण क्या है, जरा ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ मित्रों क्या है? पेप्टीकरण। देखिए पेप्टीकरण, अपोहन, और ये कई साल से मित्रों ये रिपीट कर रहा है। आपको जानना चाहिए पेप्टीकरण के बारे में। चलिए हम आपको समझाते भी हैं मित्रों पेप्टीकरण है क्या। चौथा प्रश्नोत्तर संख्या चौथा, यहाँ पर देखिए पेप्टीकरण, अपोहन दोनों एक साथ हैं। पेप्टीकरण है क्या? देखिए, दरअसल मित्रों जो पेप्टीकरण होता है, इसका हम डिफिनेशन ऐसे बता दे रहे हैं बहुत सिंपल वे में। अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहा जाता है। अगर पेप्टीकरण आ गया तो आप इतना डिफिनेशन याद में रखिए, अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहा जाता है। राइट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तन विलयन के साथ हिलाने पर या मिलाकर हिलाने डुलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो यही तो हमने मित्रों बताया आपको, अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने क्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो ताजे अवक्षेप होते हैं किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाकर इसे हम लोग क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट करते हैं। राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप। राइट। मित्रों, आप जानते हैं फेरिक क्लोराइड की क्रिया यदि आप किससे करा दीजिए, जैसे देखिए फेरिक क्लोराइड यहाँ पर FeCl3, इसकी क्रिया अगर आप H2O से करा देते हैं तो क्या बन जाता है मित्रों? फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बन जाता है। राइट।
फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बन जाएगा। तो यही होता है अवक्षेप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ये मित्रों पेप्टीकरण है। अगर पेप्टीकरण आता है तो बहुत सिंपल वे में आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के अच्छा खासा नंबर भी अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अपोहन। अपोहन क्या है? अपोहन को मित्रों आपको समझना चाहिए। देखिए अपोहन जो है वो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण से रिलेटेड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। अब कैसे हम लोग प्योर करते हैं जरा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। दरअसल मित्रों इसमें क्या होता है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणु व आयन चर्मपत्र झिल्ली में से सरलता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइड कण उसमें विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों के कण उसमें से पृथक करने की विधि को अपोहन कहते हैं। मित्रों देखिए, आप एक पार्चमेंट झिल्ली लेंगे या उसी को हम लोग चर्मपत्र झिल्ली कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन मिला देंगे। तो कोलाइड के जो कण होंगे वो चर्मपत्र झिल्ली में शेष रहेंगे, राइट, जितने कोलाइड कण होते हैं। और जो आयन है, लवण वगैरह घुले होते हैं, वो चर्मपत्र झिल्ली से जल के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो ये क्रिया मित्रों हो जाती है अपोहन। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कि आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, आपको जो हम बताएंगे लिगैंड भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं लिगैंड है क्या, किसे कहा जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मित्रों बात करें लिगैंड के बारे में तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिगैंड है क्या, किसे कहा जाता है लिगैंड। देखिए कई साल से ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए लिगैंड है क्या, वह अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को एकाएकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उसे लिगैंड कहते हैं। हम लिगैंड का अपने से डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। वह अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को एकाएकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उन्हें लिगैंड कहा जाता है। देखिए लिगैंड को परमाणु का समूह कहा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, राइट। अब जैसे मित्रों देखिए, यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, क्रोमियम है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ट्राईएथिलीन है। तो इसमें C2H4 जो है, एथिलीन डाईएमीन जो है, ये क्या होता है, लिगैंड होता है, राइट। और अगर मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आगे क्या आ जाता है, और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम आपको एक अभिक्रिया बताएंगे जो रीमन टीमन अभिक्रिया है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, आएगा भी। वैज्ञानिक नेम पे हर साल आपके रिएक्शन आते हैं। जब फिनॉल की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एलिसिल एल्डिहाइड यानी कि सैलिसिल्डिहाइड, इसे आप लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया रायमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए मित्रों, रायमन टीमन अभिक्रिया में क्या किया जाता है, फिनाल की क्रिया यहाँ पर देखिए NaOH से कराते हैं, यहाँ पर CH3 की उपस्थिति में। तो आप देख पा रहे हैं सैलिसिल्डिहाइड बना के नहीं, राइट। तो सैलिसिल्डिहाइड की क्रिया अगर आप इससे कराते तो भी यही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए रायमन टीमन अभिक्रिया। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।